राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके एक बेटा था और उनकी एक बेटी भी थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्योहार आया, तभी उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा, तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली। वह उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है, तुम थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे मार लेना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है, अभी नहीं, मैं अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौटकर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। फिर भी उस भाई को आगे जाने के लिए फिर शेर भी उसे जाने देता है और भाई आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो कुछ दूर पहुंचकर उसे एक सांप मिलता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वह भाई उस सांप से वही कहता है कि मैं अभी अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट के आऊंगा तब तुम मुझे काट लेना। वह भाई आगे की ओर चला जाता है और थोड़ी ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो घर के बाहर से आवाज लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहां के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो, वह बिना आवाज करे और बिना धागा को जोड़े चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज किए धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई की आवाज लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती तो वह वहां से जाने लगता है। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे रोकती है और उसको अपने घर ले जाती है। वह बहन अपनी पड़ोसन में रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाया जाता है। तब वह महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। वह बहन घर जाकर पड़ोस के द्वारा बताई हुई चीजों को करने लगती है और तभी उसका भाई उससे कहता है, बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही होती है। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखे हैं और तेल से कभी चूल्हे को लीपा जाता है क्या? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता है और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है। थोड़ी देर बाद वह भाई अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर को जाने के लिए कहता है, तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देती है कि इसको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है तो उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगते हैं तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे वह अपने बच्चों को दे देती है और तभी उनके बच्चों की नज़र उस लड्डू में पड़ती है जो नीले हो रहे थे। जब वह जाकर रसोई में देखती है तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उनमें सांप मर चुका है और उसी से ही हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वह अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताते हैं, जिसको देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। बहन अपने भाई से पूछती है, भाई, तूने लड्डू तो नहीं खाए? उसका भाई कहता है, नहीं,
और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है, तुमने मेरी जान आज तो बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचा पाओगी? और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीजों के बारे में बता दी। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ ले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन जिद करती है और वह अपने भाई के साथ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह अपने भाई से कहती है, मुझे पानी पीना है, बहुत जोर से प्यास लगी है। उसका भाई कहता है, यहीं पास में एक तालाब है, रुको, मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुंचती है तब उसको ही एक बुजुर्ग महिला मिलती है। वह बूढ़ी माँ को तालाब के पास देख उसकी बहन उससे पूछती है, आप कौन हो? तब वह बूढ़ी माँ बताती है, मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूँ। उसकी बहन ने एक सांप को मारा है, जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन बूढ़ी माँ से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है और तभी वह बूढ़ी माँ उससे कहती है, तुम अपने भाई को खूब गालियां दो और जब तक उसकी शादी न हो जाए तब तक तुम उसकी सारी घात डाल दो, तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। वह बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा, एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है, चलो। जैसे ही वह दोनों रास्ते में थोड़ी दूर चलने के पश्चात उनको एक शेर मिलता है, जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए देती है, जिससे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है और वहां से वो दोनों लोग आगे चल देते हैं। आगे पहुंचने पर थोड़ी दूर पर ही वही सांप मिलता है। वह सांप को अपने साथ लाई हुई एक कटोरी में दूध को सांप के आगे रख देती है, जिससे सांप दूध पीने लगता है और वह लोग आगे की ओर चल देते हैं। जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे जाने का रास्ता देती है और थोड़ी देर के बाद वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी माँ अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उनकी बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। यह देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े दिन गुजरने के बाद बूढ़ी माँ अपने बेटे का विवाह तय कर देती है। विवाह के लिए जब निकासी की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं, पीछे के रास्ते से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बात आती है तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद मैं, और पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद में। और ऐसा बोलते ही वहां पर आग लग जाती है, जिससे वह आग को बुझा देती है। और फिर जब बहू घर आ जाती है तब उसकी बहन कहती है, मैं इनके साथ रहूंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है, जिसको उसकी बहन एक डिब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है, वह ऐसा क्यों कर रही है, जिसे सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा करने लगते हैं। और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।